नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न पर जो कि काम कर चुके थे, है ना। तो आज जो काम करेंगे 3 से आगे करेंगे, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, है ना। या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका चल रहा है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में भी 2022 का चल रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम, क्लियर। तो चलिए 51 नंबर से आगे देखते हैं क्या कहता है, इस पर काम करते हैं। तो कह रहा है सबसे छोटी आबाद संख्या। भाई सबसे छोटी आबाद संख्या ये आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे रखे आप याद है। सबसे छोटी आबाद संख्या एकलौता जो कि सम संख्या है ना, तो ये 2 है। आबाद संख्या में यही 2 एगो ऐसा है जो कि सम संख्या है, ध्यान में रखना, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, है ना। तो ये हो गया 2, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे छोटी आबाद संख्या 2 है। भाज्य पूछे तो 4 है, ध्यान में रखना। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो मैंने बहुत अच्छी प्रकार से बताया था, बहुत अच्छी कंडीशन से बताया था ना। तो परिमेय कौन है, जो भिन्न में लिखाएगा। और यहाँ की बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात करते, बी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो आपको बी को क्या करना, सुधार कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका 2, ये आपका रूट नहीं, ठीक है, 2√2 है। तो देखिए आपका परिमेय कौन होगा, तो जो रूट से बाहर आएगा वही परिमेय होगा। देखिए 81 बाहर आएगा 9, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 53 में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए ये सब हमने बहुत अच्छी प्रकार से बता देता। अपरिमेय संख्या कौन, अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट के अंदर रहेगा। तो एक बार फॉलो किया फटाक से। तो यहाँ पे देखिए आपको डी नंबर दिख रहा है, √5 है, जो कि बाहर ही नहीं निकलेगा। √5 और √10 भी वही है, बाहर निकल भी नहीं करेगा। तो यही आपका जो है कि डी हो जाएगा। बोलिएगा और सब जो भाई है, तो ये तो परिमेय संख्या पॉइंट वाला परिमेय संख्या, और 196 का तो ये 14 का वर्ग है, ये बाहर निकले, इसमें थोड़ा सा फंस जाइएगा। तो चलिए इसको भी मैं बता दो। 3 का बाहर आ जाएगा 9, का बाहर आ जाएगा 3, और 27 को 9 गुना 3 का से 9 का बाहर आ जाएगा 3, रूट के अंदर चलेगा क्या चाहिए, √3, क्लियर। और गुना 4 का आ जाएगा 2, और इधर हो जाएगा √3, तो √3 अंदर में रह जाएगा। अब √3 गुना √3 करेगा तो 1 3, इधर 3 दूना हो जाएगा 6, और √3 गुना √3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हो गया। और कटाइए 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 2/3। तो ये परिमेय है ना। तो आपको ध्यान में रखना, फटाक से अटैक करना है, कौन नहीं है आप जो है कि इसको चेक कर लेना। बहुत बारीकी तरीके से हमने बता दिया। 54 में देखिए कहते 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है जो कि संभव हो सकती है। देखिए इसको भी आप याद कर लीजिए, ये फिक्स से होगा। जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछे तो अनंत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। तो 54 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है। 55 नंबर देखिए, यहाँ 55 नंबर में जो है ना छूटा गया प्रश्न, यहाँ पे देखिए रेकरिंग है, दोनों पे आपका जो कि रेकरिंग है, क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसको सुधार कर लेना है, दोनों पे आपको रेकरिंग दे देना। अब इसको हल कीजिए और आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए आप ही लोग क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि हमने ऐसा प्रश्न तो बहुत बार बताया है ना। तो बोलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई। चलिए मैं ही बताता हूँ। दिया गया 0.34 पर रेकरिंग, जितना रेकरिंग उतना 9 आता है नीचे में। तो ये तो आंसर आ गया 34/99। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 55 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 56 नंबर देखिए कहता है 15 तथा 105 का महोत्सव। देखिए महोत्सव हमने बहुत बारीकी तरीके से बताया। यदि आप नहीं जानते तो इस प्रकार से कीजिए, 3 से कटाए 5 और 105 को भी इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मैं कर देता हूँ एक बार, 3 से कटाए 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचा 3 बचा 15। फिर आप 5 से कटाए 7, तो मैं कह सकता हूँ 15 बराबर 3 × 5, और मैं कह सकता हूँ 105 बराबर 3 × 5 × 7, जो दोनों घर में वही अच्छे पे। तो ये दोनों घर में 3 है तो 3 अच्छे हुआ, ये दोनों घर में 5 है तो 1 5 अच्छे हुआ, 5 × 3 तो 15 अच्छे हो जाए। अब देखिए इतना काम किए तब जाके आंसर है। अब देखिए हम फटाक से मैं बताता हूँ, 15 और 105 का अच्छे निकालना है ना। तो मैं अच्छे निकाल देखिए, इसको डायरेक्ट कटाना, जिससे कटाइएगा वही अच्छे होगा। तो 15 से कटाते, तो 15 से 15 का 15, अब 15 से 105 कौन खत्म। अब देखिए 1 और 7 तो कटेगा नहीं, तो राइट आंसर 15। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं, क्लियर है। बस आपको दिमाग दौड़ाना आखिर कैसे फटाक से हो सकेगा, है ना। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। भाई प्रत्येक परिमेय संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, या पूर्ण संख्या होता है। तो ये आपको बताइए, ये भी आपकी जो कि याद करने वाला चीज़ है। तो इसको लर्न कर लेना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा ना, तो प्रत्येक परिमेय संख्या कैसे भी परिमेय संख्या आ जाए, सरल अच्छा गंडा जैसा भी आ जाए, वो वास्तविक संख्या कहला जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या कहता है कि वास्तविक संख्या का परिभाषा कहता है परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जितना प्राकृतिक संख्या है सब वास्तविक संख्या, जितना पूर्णांक संख्या है सब वास्तविक संख्या, जितना पूर्ण संख्या है सब वास्तविक संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेता हूँ। तो 58 नंबर कहता है निम्नलिखित में किसका 0.50 शांत है। इस पर भी मैंने बहुत अच्छी प्रकार से क्लास लिया, बताया आपको शांत अशांत क्या आता है। शांत जब भी शांत रहेगा उसका वो जो नीचे में होगा 2 5 हो जाएगा, या सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा।
तो इसको चेक करना है। अब देखिए 100 की बाई ए नंबर की बात करें, ऑप्शन चेक करें तो यहाँ 3 दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 3 आ जाएगा नीचे। इसमें करें 121 में कहते हैं तो 2 5 दिखिए ना रहा, तो आपका बी भी नहीं होगा। 40 की बात करें, 40 में आपका 5 भी दिख रहा है, ये 40 में 5 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो आपका यही हो जाएगा, है ना। 5 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। जैसे मैं 17 40 को यदि तोड़ूँ तो 2 गुना 2 4 होगा, 4 4 4 2 8, 4 2 2 8 होगा, 8 5 40 होगा। देखिए 2 आ गया तो 2 पावर 3 गुना 5, तो 2 5 का कंडीशन ये पावर में कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 और 5 आ गया बेस्ट, तो आपका ये शांत हो जाएगा। ध्यान में रखना नीचे में 2 5 आए, इसका अलावा दूसरा चीज़ आए नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न देख लेता हूँ। 59 नंबर कहता है कि इतना को हल करके भाई देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूज होगा, तब वो करना कुछ नहीं, बस इसको हल करना है। तो 360 है ना, तो 360 को जो है कि इस प्रकार से एलसीएम में तो तोल देना है, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 180 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 90, ये 0 है। क्लियर है। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 45, 3 से कटाएंगे तो 15 45, फिर 3 से कटाएंगे तो 5। ठीक, अब याद दिए कहता है 2 पर पावर पी, तो यानी कि 2 पर पावर पी है, ये पावर पी है, तो 2 आया तो 2 का गो है भाई बोलिएगा, 2 है आपका 3 गो, तो यहाँ पर 2 3 गो लिख दिया। अभी देखिए पहले इसको लिख लेता हूँ। और 3 की बात करें, 3 2 गो है तो 3 आपका यहाँ पे लिख लेता 2, तो यहाँ पे लिख लिया 3 हो गया 2 इंटू 5 कितना है, कुछ नहीं तो 5 1 गो है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा पी प्लस क्यू प्लस माइनस आर, तो पी है ना, तो यहाँ 2 आपका पी है, 3 आपका क्यू है पावर में है ना, और आर आपका 5 है, 5 ये पावर वाला देखना। तो 2 पर पावर 3 है, तो पी का वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता 3 प्लस ये 3 पर पावर क्यू है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू ये दे 3 पर पावर क्यू, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख लिया माइनस या 5 पर पावर आर है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे 5 पर पावर आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, तो -1 है। 3 2 5, 5 में से गया है 4, तो फटाक से आंसर बोल दीजिए 4, इन्हें का ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में रखना इस कैटेगरी का प्रश्न आपको माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेना, देखिए इस प्रकार से पूछ दिया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 60 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत वही होगा जिसमें हर आपका क्या आना चाहिए 2 5 के अलावा दूसरा चीज़, जैसे 3 आ जाए 7 आ जाए 11 आ जाए वही हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं आपसे। देखिए पे सबसे पहली बात 50 में तो 2 5 है ही है, 400 में 2 5 है ही है ना, और यहाँ पे बात करें 200 में भी 2 है 5 है, और 196 में नहीं है 2 5। ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 14 गुना 14 होता है 196, और 14 में 2 है लेकिन 7 घुस गया बीच में, जो कि ही गड़बड़ कर दिया। तो राइट आंसर की बात करूँ तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। यदि आप चेक करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा वीक है कमज़ोर है, तो 200 को तोड़िएगा इस प्रकार से और देखिएगा 2 5 किसमें 2 5 के अलावा दूसरा चीज़ घुस रहा है, उसके 50 को तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा। अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो जैसे मैं बताया वैसे सेट कर लीजिए। 61 नंबर की बात करो तो कहता कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी, तो ये वाला प्रश्न जो है ना अधिकतर स्टूडेंट से छूट जाएगा, वो दिमाग ही नहीं लगा पाएगा आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे भाई, मैं इसको यदि इस प्रकार से देखूँ, एक दूसरा नज़रिया से देखूँ, तो मुझे जो एक याद आ रहा है कि सेक थीटा, ये थीटा नहीं मेरे भाई, ये आपका फाई है। ठीक है, तो सेक, तो मैं इसको सेक फाई ये लिख देता, सेक फाई माइनस 10। देखिए फाई बोलने में नहीं बुझ जाता, हमको थीटा बोलने में हो जाता, तो मैं थीटा बोलता हूँ। ठीक है, 10 थीटा, ये फाई अलग है, और ये इसको दे देता स्क्वायर, यहाँ भी दे देता स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आपको पता है होता है 1। ठीक है, चलिए मैं 5 को थीटा लेकर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है, क्योंकि 5 जल्दी मैं लिखा नहीं हूँ, थीटा लिखते हुए तो थीटा मेज में चुका गया, तो मैं थीटा बोलूँगा, आपको 5 समझना। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं भाई 1 होता है। ठीक है, तो यहीं से मैं बताता हूँ और सेक 5 का वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए इसको मान लूँगा ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको मान लूँगा बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूँगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेक थीटा, चलिए 5 लिख देता सेक थीटा प्लस 10 थीटा, एक बार ये लिख दिया। ठीक है, और एक बार माइनस में लिख देता हूँ कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा। चलिए मैं बोला 5 को मैं 10 थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको घबराना नहीं, ये बराबर हो जाएगा 1। किसी को दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर सेक थीटा माइनस सेक 5 माइनस 10 5 का वैल्यू दिया गया पी, तो माइनस वाला है तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे यदि पी रह जाएगा तो ये पी और पट्टी चल जाएगा, गुणा है ना, तो गुणा चल जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी 1/p। तो मैं कह सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा का वैल्यू निकलेगा 1/p। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए,
अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इन दोनों में से हमें एक को भगाना है। तो यहाँ पे टेन थीटा माइनस में दोनों को ये नीचे करके लिख लेना भाई, नीचे में लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना है ना। तो ये टेन थीटा माइनस हो जाएगा, टेन थीटा प्लस, प्लस माइनस खत्म हो जाए, या सेक थीटा एक सेक थीटा, एक सेक थीटा हो जाएगा टू सेक थीटा। ठीक है, टू सेक थीटा बराबर याद है 1 है, ये देखिए सेक टी भाई कहाँ पे, ये भाई पी है, पी है। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/p हो जाएगा, ये प्लस वाला में तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, p प्लस 1/p, क्लियर है। अब देखिए p गुना p हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बटे p हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर गुना से भाग में तो 2, यही आपका आंसर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p, है ना। तो सेक थीटा का वैल्यू देखिए, तो सेक थीटा का पूछा था ये आज ने 5, तो इसी का वैल्यू आ गया। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए मैच कर रहा है आपका, कहाँ भाई कहाँ भाई, ये ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस 1/2p 61 का, क्लियर है। तो बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बना लीजिए एक बार फ्रेश से। आगे देखिए कहता है कि इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत है, इसका वैल्यू ज्ञात करता हूँ ना। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा 2, क्लियर है। इसका भी होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, तो स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो अभी इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो देख लेता हूँ क्या आता है आंसर। तो बड़ा माइनस दिया गया 2, तो हो जाएगा 2 2 कैल्शियम 2, तो यह जगह यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2/2 माइनस 2, तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -1। तो राइट आंसर की बात करूँ तो 1 -2 घटेगा तो -1, ऑप्शन की सी हो जाएगा, क्या जाए सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 63 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट को जो कंफ्यूज रहता है, उसको पता ही नहीं चलता भाई कि किसको कैसे हल करना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको सरल तरीका। सबसे पहली बात क्या आपको जानना है, ये 1 से लेकर लगातार गया 90 डिग्री तक, यदि 180 डिग्री तक। यदि मैं बोलूँ कि कॉस यदि 90 डिग्री की बात कर लेता हूँ, एक बार फोकस कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बीच में तो 90 डिग्री है ही, तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू आता है 0, और यहाँ सब मल्टीपल के रूप में। अब कितनों मल्टीपल दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे भाई, अगर 0 से मल्टीपल हो जाएगा तो सबको बना देगा 0, यानी 0 सन्नाटा। तो राइट आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 90 डिग्री तय करेगा, आएगा तो ये 0 वैल्यू देगा, 0 देगा तो वैल्यू कुछ भी आ जाए उस सबको क्या कर देगा 0, और राइट आंसर ए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर का था सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका तो फॉर्मूला आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 65 नंबर का था एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। देखिए अगर मैं फिगर की बात करूँ तो इस प्रकार से मैं फिगर बना सकता हूँ। ऊंचाई पूछा गया और दूरी दिया गया 50 मीटर और उन्नयन कोण है 60, है ना। तो इसको बोले लंब, इसको बोले आधार। तो लंब बटा आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री वैल्यू आता है √3, लंब बटा आधार तो x बटे 50, इसके नीचे गुना तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना तो x बराबर हो जाएगा 50√3, इसको भी गुना कर दीजिए तो 50√3। तो ये भाई यहाँ पे देखिए ये आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ाया गया तो आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना, तो ऑप्शन नंबर ये जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर प्रश्न कहता है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का वैल्यू बताएं। तो कोई दिक्कत है, 1 + cos इसका वैल्यू बताते हैं ना। तो a + b × a - b का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो a + b × a - b का फॉर्मूला तो a² - b² तो हो जाएगा cos² थीटा। स्क्वायर लिखे ना लिखे बात बराबर 1 है। अब इसका 1 - cos थीटा का फॉर्मूला आता है sin² थीटा। तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं, 66 का सी, क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 67 नंबर कहता है x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि होगा। भाई x अक्ष पर बोला ना, क्या बोला x अक्ष पर बोला ना, तो x अक्ष पर हो जाएगा कोटि, कोटि को बोलते हैं y। ठीक है, कोटि को बोलते हैं y, तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, तो x, 0, तो राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 68 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश तो इसको मैंने बताया था, चौथा घर में रहता है भाई, आपको मैंने बताया था कि पहला घर में है, पहले इस प्रकार से डायग्राम बताया था। आप कितना बताते रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए। पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में होगा प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए डी, तो राइट आंसर डी, प्लस क्योंकि प्लस 6 माइनस 6, तो राइट डी हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर्थांश में डी हो जाएगा, तो 68 का डी हो गया। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना, याद नहीं होता है तो ये सॉरी इसको आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसको निकाल लीजिए, हमने बहुत डिटेल से हमने इसको बताया, क्लियर है। बार बार बताना थोड़ा सा टाइम का बचत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ 69 नंबर देखिए प्रश्न दिया, अगर आपसे पूछ देगा दूरी, अब देखिए आप दूरी पूछा था, अब दूरी सूत्र नहीं लगाते रहिए, नहीं तो गए यहाँ पे। ये y अक्ष दिया गया यानी x और y रहता है, ठीक है।
तो y दिया गया तो x का वैल्यू बताना है, तो x हो जाएगा 2, तो 2 इकाई, ठीक है। कुछ नहीं देता तो 0 होता बस। चलिए 70 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता बिंदु इतना और इतना के बीच की, यहाँ पे बीच की दूरी ज्ञात करना। बीच का दूरी हमें बताया था आपका VBI है ना, सब्जेक्टिव के लिए भी। तो फार्मूला लिख देता बीच की दूरी, एक फार्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की बात करें तो x2 यहाँ पे है 1 माइनस, ये सब चीज़ हमने बहुत अच्छी प्रकार से बताया। और x1 की बात करूँ तो x1 -3, तो माइनस एगो यहाँ पे तो +3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की बात करूँ तो -3 है, देख लीजिए यहाँ पे। y1 की बात करूँ तो वो 0 है, तो ये माइनस सूत्र का, ये 0 स्क्वायर, तो 3 में 1 जो है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 16, और ये 3 -3 रहेगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 9 जुड़ेगा 25, 25 का बाद 5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 70 का डी हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। कहता रेखा जो कितना इतना का जो कि होकर गुजरेगी। देखिए आपको भाई यहाँ पे देखिए समझिए, जब भी ये प्रश्न इस प्रकार से रहे है ना, तो आपको देखना है कि x का स्थान पे -5 कौन ऑप्शन में देखा, ऑप्शन ए में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर बोल सकते हैं एक बिंदास होकर। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू कुछ नहीं ना, तो 0 होगा, ठीक है। तो y मैं कह सकता 0 गुना y, अगर समीकरण तैयार करूँगा x का वैल्यू तो -5 ही है, और यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो y का समय मैं कुछ भी रखूँगा 1 2 3 है ना। तो इस प्रकार से जैसे डायग्राम मैं तैयार करूँगा, इस प्रकार से डायग्राम तैयार करूँगा तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो x का स्थान पे -5 है, तो y का क्योंकि -5 नहीं है, y का स्थान पे मैं रख दूँ कुछ भी, तो जैसे 3 रखूँगा तो 3 गुना 0 तो x -5 पे रह जाएगा, कुछ भी रखे, ठीक है। तो बस दिमाग ही नहीं लगाना। आगे 72 नंबर प्रश्न की बात कर लेता, कहता y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो y अक्ष पर बोला, तो y अक्ष पर बोला है तो हमें x का वैल्यू 0 लेना है, 0, y, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ तो कहता है कि इतना इतना किस पाद में है। तो अभी तुरंत फिर से घर वाला आ गया, पाद वाला, ये वाला VBI है आपके लिए, प्रश्न आएगा तो आएगा, ध्यान में रखो कौन सा पाद में। देखिए हमने बोला था इसका डायग्राम होता है, इस घर में प्लस प्लस, इस घर में पहले x लेता है, x इधर माइनस चलता है और फिर प्लस, तो ये दूसरे घर में तो द्वितीय पाद, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कहता है यदि इतना और इतना संरेख हो तो p का वैल्यू, कोई दिक्कत है, जब भी संरेख होगा ना तो p के x y जो भी दे वैल्यू, तो वह फार्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला आता है बराबर 0 जब 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 संरेख हो तो, ठीक है। अब देखिए इस पर वैल्यू बैठा है, तो x1 की बात करूँ तो -1 है, y2 की बात करूँ तो y2 आपका 3 है, माइनस y3 की बात करूँ तो y3 यहाँ पे देखिए p है, तो यहाँ पे लिख लिया p, और प्लस x2 की बात करूँ तो x2 आपका भाई 2 है, 2 लिख लिया, प्लस y3 की बात करूँ तो p है, माइनस y1 की बात करूँ तो y1 आपका -1 है, तो एक माइनस यहाँ तो +1 कर देता हूँ, प्लस x3 की बात करूँ तो x3 आपका 8 है, और y1 की बात करूँ तो y1 आपका -1 है, माइनस y2 की बात करूँ तो y2 आपका यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3, ये भली बात है, आप बैठा लीजिए, हमने बहुत अच्छा प्रकार से आपको बताया। अब इसको मल्टीपल की बात करूँ तो 3 माइनस p बच जाएगा, चलिए लिख देता हूँ, -3 हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीपल और प्लस हो जाएगा p, और प्लस हो जाएगा 2p हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा ये 8 गुना 3 24, -24 कर दीजिए, या तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, चलिए डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये आपका किधर है, ये हो जाएगा भाई 2p + 2 और यहाँ पे माइनस माइनस जुटेगा तो 3 × 4 हो जाएगा, -4 × 32 यानी माइनस हो जाएगा 32 बराबर 0, यहाँ 2p और 1p जुटे जाएगा तो हो जाएगा 3p, और यहाँ देखो -32 में प्लस 2 गया तो बचा 30, तो -30 और -3 तो -33 और पट्टी जाएगा +33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर, कहता बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का तो फार्मूला बताया था कि x1 + x2/2 y बराबर y1 + y2/2, ये x बराबर था, तो x1 का वैल्यू 3 है और x2 का वैल्यू 7, 7 3 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 5, y का वैल्यू दिखे तो 5 और 9 जोड़ दीजिएगा है ना, तो 9 5 14, 14 को 2 से डिवाइड करें 7, तो 5 7 आ जाएगा, तो 5 7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी एक को वैल्यू निकालते जैसे 5 निकला ऑप्शन में, तो सिर्फ इसी में तो ये मार देते, ऑप्शन 75 का ए करेक्ट हो गया। क्लियर है,
तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो डेली बाय डेली 25 प्रश्न का जो एक मैंने टारगेट रखा हूँ, सीरीज जो बनाया हूँ, आपको पसंद आया होगा। और मेरे भाई देखिए, मैं जो 25 प्रश्न बताया ना, आप भी घर में जा करके जहाँ भी है कॉपी किताब निकालिए और इतना प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ डेली बाय डेली, आप भी जो इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप रिविजन करते रहे, आपके माइंड से उतरे नहीं। क्लियर है? तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।